भैया बहुरा हमार नाम चंचला बा, हमार नाम चंचला बा। हमरे पतिदेव पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करत हैं। यही सोचत ही भगवान जब से हमार शादी भई तब तक आज तक हम प्यार मोहब्बत ना जान पाए। का बताए जब देखा वो लिखाई पढ़े में हमेशा परेशान हैं। कभो उनके पास जाई कहा कि हमका काहे सताओ तो चंचला हमके पढ़ाई दा, हमारी उम्मीद पर आप बेधा जी बना या हमरे पढ़ाई पर आप कीचल मत उठावा। लोग हमके ताना मरी लेकिन तोके ताना सहाय के पड़ी। उस दिन सबर करा, प्यार मोहब्बत एक दिन है वो तो हो ही करी। का कही तोहका हम बतावा पंचो। अरे जैसे तोहका का कहा थी तकलीफ बाटे भतारे का, हाँ वैसे हमका तकलीफ बम मेहरा काहे बे? ई पहले बता। पूछो भाई। 0-0 बताऊ बे। ना पूछ तो ठीक है बाबूजी। अब वो अपन दुख तो से का कही। अरे बताऊ बे तब तो हम जाना। जैसे भैया तोहका छोड़ के पढ़त हैं, हाँ ना एक लड़का होता है तोहरे। अच्छा लड़के हो जरूरी बा पढ़ाई। अरे मनई हंस के बोल दे कोनो जरूरी नहीं लड़का बच्चा पैदा करब रे। कि मुंह चोरावे ना, खाली दिल से बोल दे। देख गोरू बछरू मनई खवावा था, अगर जाते सुहराय दे तो गोरू बछरू खड़ो है। अगर मैं से तू हंस के मेहरारू को बोल दे सब जान ले पीरा हर ले। नहीं हम तो लड़के हो बिना परेशान है। महारानी का अखी बताओ इतना दिन हो गया आवत जावत हमें बार सबर करे कि अगर पढ़ाई करते हैं नौकरी पाए यही तो हमारे सपना साकार हुई। जब नौकरी न पही तो का ईटा गारा करी तो हमारा सपना साकार हुई। हाँ वो 500 रुपये पही। देख दिल में अरमान सजाए के बैठे बात। अगर हमार अरमान सपना साकार हो जात, हाँ। एक बार फिर घर के लौट गया देह न तोरा कर हमारे आगे। हम पहले समझा देते ना कि तू जानू तो हर काम जाने। ठीक बा हम बैठत बाटे अपने दिल के अरमान अपने पति के सजाए के। ओकरे बाद भगवान नौकरी सुनी या लग जाई या हमार जेठौत हमेशा पढ़ावे के चक्कर में हमसे प्यार मोहब्बत ना करे दी। हमार देवरान जो बा वो पढ़ाई लिखाई कहा तो करा देवर कि उससे मतलब ना रखा। एक मतलब हमार देवरान हमसे नफरत कर देगा जेठान। अब तो का एक बात बतवैया रहे भौजी। बताओ जेठान है के मतलब हमसे नफरत करत हमरे मन के भड़काए रहा था। तोहरे मन एक भड़कावे के बाद छोड़ा वो जौने तरीके से करत यहाँ। अगर मान ले तोहार मन सेधु नौकरी अगर पाई गए, हाँ। तो जान ले तोहरे लगे 1 रुपया ना आए। अरे मरी माई हो एक 100% माना भैया हुए भौजी के और बड़का भैया के कहे में चला था। सही कहता है के मतलब भगवान कसम खाते भौजी अगर हम झूठ बोली तो ये वही नहीं पुरजिया झरू के नाती हम मर जाब तभी बगता हमार मन क्या कहिए। चौना बातें बैठे बैठे। बिट्टी स्कूल से आया महीने खाना खाते रहे का? खाना नहीं खाते रहे, बैग रखे के आए हैं। खाना नहीं खाए? नहीं सही बता। हाँ? नहीं खाए। चल कौनो बात नहीं खाए ना, लेकिन आज भौजी तोरे ऊपर बहुत खुश गया है। काहे? भौजी ऐसे खुश गया है कि ते कौनो बढ़िया काम करो बे तोरे नाम जपत गया। चल आओ मुलाकात कर। आओ। ए भौजी भाभी के चरणों में प्रणाम। भाभी का प्रणाम। का भाभी बहुत मुस्कुराती है। अरे तुम्हें कुछ होश हवा है कि नहीं कि सिर्फ चर्चाएं आपको काफी है? भाभी हम तो पढ़ाई लिखाई में जुटी है, लेकिन का खुशखबरी है हम बताऊँ? सुनो मेरी बात। हाँ सूबेदार बता रहे हैं तुम्हारे भैया नौकरी वाले हो गए। हाँ भाभी पहले कहे नहीं बताऊँ इतनी बड़ी खुशखबरी इतना दिन के बाद। भाभी मेरी बात सुनो। हाँ भैया ड्यूटी तुम्हारे ये पाए अब कुछ ही नहीं मुझ
साथ देना होगा, और जब हमारा साथ दोगी तुम्हारा अच्छी शादी मैं कराऊंगी अच्छी से, और तुम्हें ऐसा बर ढूंढूंगी अपनी जिंदगी में, सोचोगी कोई छोटी भौजाई मिली है। छोटका भैया छोटकी भाभी का करी? बड़का भैया बड़की भाभी, हाँ का चाहत या उनके मिले न रही तोहरे मिले रही, तोहरे पास ज्यादा पैसा कौड़ी हो गया है। अगर उल्टा सीधा खोपड़ी तो तुम्हें झोटाई में आगी लगाई दे। ननद के तैयार रहा। भाभी पहले ही सोचा कि बड़का भैया बड़की भाभिन के बदौलत छोटका भैया आज नौकरी पाएगा है, यही बड़े तोहार सर ऊपर हो गया है और तोहरे तनी बड़ी बड़ी बोलती नहीं करती है। हमारे बड़का भैया और छोटका भैया दोनों जने का अलग न करू, अलग करे सोचबो न करू, दोनों जने के साथ ही रह चाहिए। सुन पड़े भैया भाभी के अपने रिश्ता तू तोड़ दे, साथ देना तुझे ये देना पड़े, बात निकाल मेरी क्या पे तरबो आगे तेरे पकड़ में। अपने भाई की बड़प्पन करती है, वो हर जुतवा माटी में खींचा गारा काम करे वाला हमरे भतार के तुलना देते अपने भवाई के बल के भाई का। बोल हरामजादा, मेरा भतार पुलिस वाला और तेरा भाई जो बड़ा वाला है वो ईंटा गारा करने वाला, वो हमारे भतारे का आगे बरबरी बैठ सकता है। हमार बड़का भैया ईंटा गारा कई के मजदूरी कई के पैसा इकट्ठा कई के तब छोटका भैया नौकरी दिया यहाँ, नहीं तो इतना न उछरती जितना उछरत यहाँ यार। हाँ तू अलग करे सोचू ना, नहीं तोहरे झोटा मांगी हम लगाई दे। इसका मतलब हराम खोर नालायक तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती है। अरे मेरे साथ हो, अरे मेरे साथ, मेरे साथ, अरे मेरे साथ हो, तू क्यों दगा कर रही है? अपने बड़ा हरामखोर अपने भाई के बार बार बड़प्पन करती है। अरे सोच, मेरे संग रहती तो तुमको ऐशो आराम सब कुछ मिलता, लेकिन तू जाती है, जा अपने भाई संग जा। हम तोहरे साथे रहबे न करब, दुनिया में भौजाई देखे लेकिन तोहरे जैसे हर जाई भौजाई हम देखे नहीं। सुन पहले, ये हराम जादी अपने भाई की बड़प्पन बड़े भाई करती है, इसे पता नहीं है कि हमारा पति पुलिस वाला है, मैं जो चाहूंगी वही होगा। अगर अपने पति अपने बस में नहीं करूंगी तो हमारा पति इनको लोग बस में हो जाएगा, तो मैं पैसे पैसे के लिए तबाह हो जाऊंगी। तबाह ना ले, कटोरा रोड पे तो का भीख मांगे पड़े। अच्छा तू ना बता, इसका मतलब मैं कोई दिमाग लगा के जाती हूँ, अपने पति से कहूंगी पतिदेव पैसा मुझे दो, देखो क्या कहते हैं। अब चला जाए छुट्टी लेके आवत बाटे घरवा, दुल्हा छुट्टी लेके आवत बाटे घरवा, आज तेरी रजनी, क्या बात? आज तो मैं बड़ा सोच पड़ गया हूँ।
को गए 2 महीना 3 दिन हो गया और न तो पैसा भेजा न तो कोई बात बताया। अगर सेठ दरवाजे पर आ जाएगा तब मैं उससे कौन सा जवाब दूंगा? मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे कि 2-4 दिन में आएंगे देवर। स्वामी, आपको तो मालूम है कि हमारा विजय कितना बढ़िया है। आप ये कैसे सोच लिए कि वो पैसे नहीं भेजेगा और घर नहीं आएगा? आपको कभी भूल सकता है? अभी हमारे विजय की तनख्वाह नहीं हुई होगी, इसलिए हमारा विजय नहीं आया। आप थोड़ी देर बैठकर इंतजार करो, हमारा विजय आता ही होगा। अच्छी बात है। बड़े भैया की कमल चलो में छोटे भाई का प्रणाम सत्कार हो। क्या देख रहा है बे? का यार भाई? हाँ, अब तो यार तू उर्दी पाई गया यार, मूंगो लेके आई नहीं नहीं का पुलिया पट्टा हो गया। पुलिया पट्टा है क्या? तो सारा हिस्सा टीन बन के खुद गया। नहीं बोलना आता है तो काहे लबर लबर करता है बे? का गलत कहा थे? का गलत कहे बताओ? पुलिया पट्टा नहीं हो गया? पुलिस वाला हो गया बे। हाँ वह तो पेलिस वाला। कहीं तक पढ़ा है बे? अंगूठा छाप, इसीलिए तो चल साले बगल हो हट। भैया एक बात बताओ, हाँ तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई? बिल्कुल पूरी हो गई, सब कुछ हो गया भैया। अच्छी बात है। पूनम भाभी, भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक बात नहीं समझ में आ रही है, का? आज इस खुशी के अवसर पर ये चंचला कहाँ चली जाती है? अरे उन खाई पी के साथ सवर के सोवत हुई है। ओहो, हाँ भाई यही है झमकत की। हाँ उन खाई पी के उनका सोवत कही दे बस। जवान तो से न बनी इनसे पूछ ले, लबर लबर करत है। बैठ जाया चंचला। खुश रहो भाई, खुश रहो। कहाँ सो जाती हो? अरे प्राणनाथ, मैं घर में चाय बना रही थी, आपकी आवाज गई, मैं सोची आप कहाँ आ सकते थे जल्दी।
अच्छा अच्छा, देखो आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी बड़ी खुश हो। अच्छा। हाँ? आज ये सर्विस लगने के बाद इस परिवार की खुशी में मैंने सोचा सबसे पहले तनख्वाह में सबके लिए एक एक उपहार ले जाऊं। क्यों नहीं? हाँ, ये लीजिए भैया, ये आपके लिए है कपड़े, और इसमें देखो खाने पीने की मिठाइयाँ हैं, और तुम्हारे और भाभी के लिए भी कपड़े हैं, सूबेदार के लिए भी है। सूबेदार का मिठाई ना मिले। और ये तुम्हारे लिए साड़ियाँ हैं। भैया आपने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, आपकी ही देन है मैं मुझे आज नौकरी मिल गई। तो मैं सोच रहा, ए भाई क्या हुआ, पहले तो अपनी बात रख ले, फिर आजा। बैठे रहो। मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहली तनख्वाह के पैसे आप लीजिए। अच्छा तो किया ना, पहले भाभी तू दूर हटा। हमसे तो से कौन दुश्मनी बा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तू मेरा छोटा भाई है। हमसे तो से कबू लड़ाई झगड़ा बाबा? नहीं कबू नहीं, नहीं, कबू तो कबे से कहे। ऐसी कोई सवाल ही नहीं उठता। उठागा। ए साले, काहे लिए रो रहा है बे? काहे लिए रो रहा हूँ? काहे लिए रो रहा है? काहे लिए? हाँ? काहे लिए? काहे लिए? काहे लिए? काहे लिए रो रहा हूँ? तुझे जूता मारने के लिए। काहे खातिर रोवत है? हाँ बताओ ना। जौन तो उससे मंगाए रहे हो कल ही है। क्या शायद दिमाग में नहीं आ रहा है? अरे यार कहे रहे 2 ठेला मोटा ले आया। अबे लाया हूँ यार, उसी बैग में रखा है, जाके ले ले। हाँ ना, पता चला पहलवान साहब के माने रहे ना, हमके भैया ड्यूटी पा गया। पहले मीठा वगैरह खाएगा ले जाके। मीठा ना का, हम सुअर का मरीज रही। हम मीठा ना खा। चल हट। अच्छा हाँ अब ठीक है ना, अब जो तनख्वाह में पैसे पाऊंगा हम तुम्हें देंगे, अपने धर्मपत्नी को देंगे। लड़का ठीक होती लेकिन तू नहीं ठीक है। लड़का ठीक होती तू नहीं ठीक होता। क्या मतलब है? बेटवा कमाता तो बाप का पैसा देता, मनसेधु कमाता तो तो मेहरारू मेरे बड़े भैया बाप के ही समान है, क्या दिक्कत बेटवा है? कमाता तो बाप का पैसा कमाता, अगर मनसेधु कमाता तो मेहरारू का पैसा देता। चला देखो सारा सब कुछ है तुम्हारा। एक ही मतलब, तुहार भैया भौजी बहुत कुछ, मेहरारू माने कुछ नहीं। एक ही लुगरी हमका दे के चला ये क्या नाटक है? एक ही मतलब जान गए, तू घरे का कौआ हकनी हमका बना के रहे का चाहता। नहीं ऐसी कोई जब बात से नहीं। आए आज तक एक सिंगार न खरीद पाया, चार जब लोगों से के आए बीच में- लुगरी नहीं पहना पाया। जब इतनी तोका शौक है, परिवार तोका प्यारा बा, तोहार भैया भौजी प्यारा है, तो लेके भैया भौजी का रहा, तोहार करेजा जुड़ा करेजा जुड़ा मारना चालू कर दूंगा अभी तुम्हें। मारा कहा गरियावा, जाके नहरे में बिताई ले, पूरा जीवन बिताई ले, लेकिन ऐसे भतार का जरूरत नहीं। क्यों पड़ोसियों के यहाँ से हसारत करना चाहिए? जाने दीजिए भैया, मैं इसे समझा लूंगा। आप क्यों चिंता करते हैं भैया? क्या बात है? जाओ बहू को दे दे विजय, जिसमें छोटी बहू की खुशी। भैया मैं उसे समझा दूंगा, वो आखिर कुछ नहीं अगर वो करेगी। चाहते हैं कि तुम्हारी कमाई उससे चाहिए तो उसे शौक से ले जा कर देते मुन्ना। हम दोनों प्राणी किसी न किसी तरह से जिंदगी व्यतीत कर लेंगे। भैया मैं जानता हूं कि आपके दिल पर चोट लगी है, अभी वो समझदार नहीं है,
ऐसी कोई बात नहीं भाभी, भैया को समझाओ ना। विजय, हाँ कम से कम एक बार तो चंचला को समझा दिया होता। अरे आज पहले तनख्वाह पाया है और चंद पैसों के लिए वो सारे घर बर्बाद करके चली गई। अरे हम लोग तुमसे कपड़े मांगे थे, हम लोग तुमसे पैसे मांगे थे कि तू अगर पैसा पाएगा तो हमको दे देना। नहीं मुन्ना, कम से कम एक बार तू ये सोचता कि हमारे बड़े भैया हमारे बड़े भाभी हैं। जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ ना। हम लोग तुम्हारे लिए क्या नहीं किए। बहुत कुछ किए, तेरे लिए बहुत कुछ कपड़े, किए भाभी। तेरे लिए कपड़े, तेरे लिए पैसे, तुझे पढ़ाए लिखाए। कभी हम दोनों प्राणी अपने लिए कोई शौक नहीं किया कि अपने लिए कपड़े लाकर पहने की। ये सारी बातें इसीलिए तो मैं भी खुश हूं ना मुन्ना। पूनम, कपड़े दे दे हमारे बेटे को, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। और दे दे, देख तुझे जो मर्जी चाहे तू अपने मर्जी से कर ले मुगड़िया। तू मेरी बहन है, तू ले ले, तुझे तो कुछ नहीं कहा है। भैया भाभी को मैं बाद में समझा दूंगा, समझदार है ना। भैया, अगर मेरे बड़े भैया और बड़ी भाभी खुश नहीं रह सकते तो मैं भी नहीं। भैया, जो मेरे बड़े भैया और बड़ी भाभी कहेंगी मैं भी करूंगी, और कुछ नहीं। नहीं, तू लोग, ये हरामखोरी ने क्या कर दिया। भैया आप सबको समझाइए, मैं उसको समझा दूंगा। नाराज होकर मुझसे क्यों जा रही थी? मैं जिस दिन में सपना सजा कर रखा था, तू क्यों लूट करके जा रही है? भैया, मैं एक ही कपड़े में गुजारा कर लूंगी। भैया, मेरे बड़े भैया और बड़ी भाभी रोते हुए ऐसे चले गए। भैया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। भैया, मैं भी उन्हीं के साथ में जा रही हूँ। भैया, सुबेदार भैया, तुम भैया मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे क्या भाई, कहना चाहता? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे बड़े भैया, बड़ी भाभी माँ और बहन पूनम रहेंगे, जो रूखी सूखी खाकर गुजारेंगे, उन्हीं लोगों के साथ मैं भी रह लूंगा। भैया, मैं तेरी भी सारी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग मेरा साथ छोड़ दो। एक कमीनी औरत निकल गई तो उसके कहने पे पूरे परिवार मेरा साथ छोड़ना चाहते हैं। नहीं भैया, हम लोग साथ आपका नहीं छोड़ना चाहते। बस भाभी माँ खुश रहे, शांत रहे, परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, बस इतना ही चाहते मेरे भाई। तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता। सुविधा समझो, मुझे तो छोड़ो। आपके साथ हरामखोरी चंचला, हाँ थोड़ी थोड़ी बात पे मेरी भैया और भाभी, मेरी बहन और सूबेदार जैसे सीधे साधे इंसान के ऊपर तूने ये बात पैदा कर दिया। मेरे घर में भी खंडन ना दिए तूने। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे धन और दौलत चाहिए ना, कपड़े चाहिए, और है तेरे पास। ये विजय तुझे सब कुछ देगा। कहां मिलेगी मैं जानता हूं, तू कहां आ रहा हूं तेरे पास।